हाय दोस्तों, क्या हाल चाल आप सबके। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। सो यार देखिए, क्रिकेट में आज आज तो वैसे यार बहुत सारी न्यूज़ है, बहुत सारी खबरें। चलिए दोस्तों, पहले शुरुआत करते हैं डोमेस्टिक्स में। आज जिसके लिए मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार था वो था सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी का फाइनल। अगर आप देखिए दोस्तों, आज हुआ था हरियाणा वर्सेस झारखंड, जहाँ पे दोस्तों पहले बैटिंग करते हुए झारखंड की टीम ने बनाए थे 264 रन। ईशान किशन ने 49 गेंद दोस्तों बनाए थे, 100 रन, 6 चौके और 10 छक्के मारे भाई ने। और दोस्तों वहीं पे जवाब में 193 रन नहीं बना पाई हरियाणा की टीम। और पहली बार दोस्तों स्मैट का T20 खिताब यहाँ पे जीतने में कामयाब हुई है झारखंड की टीम। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू ईशान किशन। जी हाँ दोस्तों, मैन ऑफ द मैच आज दिया गया ईशान किशन को। काफ़ी क्रूशल उन्हें एक इनिंग खेली है। उसके अलावा दोस्तों अगर आप देखें तो प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया गया अनुकुल रॉय को, जो कि पूरे ही टूर्नामेंट में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था। वैसे अगर आप देखें तो ईशान किशन ने भी काफ़ी अच्छी बैटिंग करी है थ्रू आउट द टूर्नामेंट। तो दोस्तों कहीं ना कहीं बहुत बड़ी अचीवमेंट है यहाँ पर झारखंड क्रिकेट के लिए। और स्पेशली अगर आप देखें एज एन इंडिविजुअल, तो ईशान किशन के लिए बहुत ही बड़ा एक मूवमेंट है, बहुत बड़ी उनके लिए जीत है। सो आप देखें यहाँ पे जो बड़ी बड़ी टीम है जैसे कि हैदराबाद, मुंबई, आंध्रा, मध्य प्रदेश, कर्नाटका एंड ऑल, वो भाई सारे के सारे हो गए थे साइडलाइन, क्योंकि जिस तरीके से शुरुआत से काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही थी झारखंड की टीम। और मुझे दोस्तों लग गया था लाइक जब सुपर 8 के मुकाबले कन्फर्म हुए थे, मुझे लगा इस बार झारखंड की टीम ना कमाल करेगी, क्योंकि यार जो कप्तान है ईशान किशन काफ़ी अच्छी लय में थे, काफ़ी अच्छी फॉर्म में थे। और उन्होंने एक एज ए बैटर काफ़ी अच्छी बैटिंग करी, एज ए कैप्टन टीम को लीड किया है सिचुएशन के हिसाब से। और ऑलमोस्ट जितने भी क्रूशियल मैचेस है सब में हर जगह ईशान किशन बल्ले से रन आए उनके। और ना ही उनके बल्ले से रन है, बल्कि दोस्तों उनके जो अदर टीममेट्स हैं उनको भी उन्होंने मोटिवेट किया, इनकरेज किया। नतीजा दोस्तों आप सबके सामने कि झारखंड ने स्मैट T20 का खिताब जीत लिया। और पहली बार दोस्तों ऐसा हुआ कि झारखंड की हिस्ट्री में कि ये खिताब जीतने में कामयाब हुई है। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू झारखंड के एवरी प्लेयर, स्पेशली अगर आप देखें तो यहाँ पर ईशान किशन को, क्योंकि मोस्टली देखो जो अपना जो टाइम स्पेंड करते हैं वो करते हैं तो मुंबई के लिए, या फिर IPL में, या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं। डोमेस्टिक में बहुत ही कम पिछले अब उससे कि 1-1.5 साल से उन्होंने डोमेस्टिक मैचेस, इनफैक्ट 2 साल आप कह सकते 2 साल से उन्होंने डोमेस्टिक मैचेस खेलना चालू किया है, शुरुआत किया है। उससे पहले आप देखो उनका ज़्यादा फोकस होता है इंटरनेशनल, मुंबई के लिए खेलते थे या फिर IPL में। तो इस बार ये कहीं ना कहीं दोस्तों उन्होंने साबित कर दिया भाई कि एक अच्छे बैटर भी हैं, अच्छे विकेट कीपर भी हैं, अच्छे कप्तान भी हैं। और भाई अगर वो लय में रहे तो आपको कुछ भी लाइक कोई भी सीरीज़, कोई भी टूर्नामेंट आपको जिता सकते हैं। उनके अंदर वो काबिलियत है, उनके अंदर वो क्वालिटी है, उनका उनको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है इन सब चीज़ों का। तो दोस्तों रिजल्ट आप सबके सामने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हरियाणा को एक अवश्य कि एक वन साइडेड मुकाबला हुआ था, क्योंकि आप देखें 264 यहाँ बनाए थे झारखंड की टीम ने, 193 रन पे ही हरियाणा की टीम लुढ़क गई आप कह सकते हैं आगे। और ये मुकाबला जीत लिया झारखंड ने। और प्लेयर ऑफ द यहाँ मैच दिया गया दोस्तों, मैन ऑफ द मैच ईशान किशन को, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज ऑन कंट्रीब्यूशन। आप देखें 49 गेंदों का सामने 102 बनाए, 6 चौके, 10 शानदार छक्के जड़े। और मुकुल अंकुल राय को दिया गया दोस्तों प्लेयर ऑफ द सीरीज। तो ये दोस्तों खबर डोमेस्टिक से। और हम सबको यार काफ़ी टाइम से इसका इंतजार था कि यार फाइनल में कौन पहुंचेगा, कौन जीतेगा। और परसों ही मैंने कहा अगर भाई झारखंड की टीम इस बार पहुंचेगी तो शायद झारखंड की टीम इस बार जीतने में कामयाब होगी। आप देख लें, क्योंकि यार मुझे ना उस टाइम से लग गया था कि यार इस बार ना झारखंड की टीम थोड़ी सी अलग नज़र आ रही है, क्योंकि ईशान किशन जिस फॉर्म में बैटिंग कर रहे हैं, आई थॉट भाई इस बार झारखंड फाइनल में पहुंचेगी और कहीं ना कहीं वो चैंपियन भी बन सकती है। क्योंकि अगर ईशान किशन का बल्ला चला भाई तो बड़े रन बनाने में क्या कामयाब हो जाएगी झारखंड की टीम। आप ये देखिए पहले बैटिंग करते 264 बनाए थे यहाँ पर झारखंड की टीम ने, इसमें से आप देखें तो 100 रन ईशान किशन के अकेले थे, सिर्फ 49 गेंदों में, 6 चौके, 10 शानदार गगनचुंबी छक्के जड़े भाई ने। तो कहीं कि दोस्तों उन्होंने अपने आप को साबित कर दिया भाई कि अच्छे बैटर हैं, एक अच्छे विकेट कीपर के साथ तो अच्छे कैप्टन भी और टीम की कमान भी संभाल सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो। अब आई होप कि जो इंटरनेशनल मैचेस होंगे उसमें शायद उनको अब मौका मिलेगा भारतीय टीम की तरफ से खेलने के लिए, क्योंकि डोमेस्टिक में काफ़ी अच्छा उन्होंने प्रदर्शन कर दिया। एंड IPL में अनडाउटेडली हम सब जानते हैं भाई कि IPL को किस तरीके से तेज़ एक एक्सप्लोसिव आके बैटिंग करते हैं। वी ऑल आर अवेयर हाउ
ईशान किशन बैट्स इन IPL एंड इंटरनेशनल क्रिकेट। तो दोस्तों ये है, ये हुई डोमेस्टिक की बात ना। एक और चीज़ है यार, जो कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन है उसके नए प्रेसिडेंट बन गए जो भारत के जो भूतपूर्व खिलाड़ी हैं, फॉर्मर क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद नाम है शायद, वो बन गए हैं अब कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन के चीफ। और दोस्तों चांसेस ये भी कि IPL के मैचेस जो कि शिफ्ट होने की अफवाहें आ रही कि शायद अब IPL के जो मैचेस होंगे, स्पेशली जो RCB के मैचेस होंगे वो होंगे पुणे में। लेकिन दोस्तों अब ऐसी अटकलें और अफवाहें आ रही कि शायद अब IPL के जो मैचेस हैं वो चिन्ना स्वामी यानी बैंगलोर में ही होंगे, क्योंकि जो वहाँ की गवर्नमेंट उन्होंने ये लॉ पास कर दिया है कि हम ये मैच यहाँ पर करा सकते हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ से BCCI का भी उनको NOD मिल गया है, NOC। सो आई होप कि इस बार भी RCB की टीम अच्छा प्रदर्शन करेगी, बिकॉज जब मैंने सुना कि IPL के मैचेस जो चेन्नई की जो RCB के वो होंगे वहाँ पर पुणे में, क्योंकि वहाँ पे लाइक लास्ट टाइम जब स्टम्पीड हुई थी वहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा लोगों की मौत हुई, तो उसको ध्यान में रखते हुए BCCI ने और लोग वहाँ के हाई कोर्ट ने वहाँ बैन कर दिया था भाई कि अब कोई भी इंटरनेशनल मैचेस चिन्ना स्वामी में नहीं होंगे। लेकिन जब से यहाँ पे वेंकटेश प्रसाद कर्नाटका एसोसिएशन क्रिकेट एसोसिएशन के चीफ बने, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट डाला और BCCI की तरफ से उनको NOC मिल चुका है, साथ में जो कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन है और जो वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है वहाँ से भी उनको सपोर्ट मिल गया। सो आई होप कि जो आने वाले मैचेस होंगे, स्पेशली जो IPL के मैचेस होंगे वो अब बैंगलोर में खेले जाएंगे इंस्टेड ऑफ पुणे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर है RCB फैंस के लिए, और जो भी RCB के सपोर्टर्स हैं इस सब के लिए बहुत अच्छी खबर है कि IPL के मैचेस अब पुणे में ना होकर के अब सारे के सारे मैचेस चिन्ना स्वामी यानी कि बैंगलोर में खेले जाएंगे। वहीं पे दोस्तों अगर मैं एशिया टेस्ट सीरीज़ की बात करूँ, जैसे मैंने पहले भी कहा था यार कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इस बार इंग्लैंड की टीम शायद 5-0 से कहीं उनका वाइट वॉश ना हो जाए। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 371 रन बनाए थे पहले बैटिंग करते हुए यहाँ पर ऑस्ट्रेलियाई टीम ने। उस्मान ख्वाजा 82 और एलेक्स कैरी ने शानदार शतकीय पारी के लिए 371 के जवाब में दोस्तों अभी आप देखें तो इंग्लैंड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी, क्योंकि दोस्तों 200 क्या अराउंड उनके 8 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। हालांकि जो अच्छी बात हुई है कि उनके जो कप्तान बेन स्टोक्स 45 रन बना के दोस्तों अभी वो नॉट आउट है। सो दोस्तों कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सेटबैक है यहाँ पर इंग्लैंड के लिए। दोस्तों ऐसा लग रहा है कि ये मुकाबला भी ऑस्ट्रेलियाई टीम ही अब जीतेगी। वहीं दोस्तों अगर मैं यहाँ पर अगर गेंदबाजी की बात करूँ, पैट कमिंस दोस्तों जो कप्तान है उन्होंने 3 बड़ी विकेटें चटकाई हैं। उसके बाद स्कॉट बोलैंड को 2 विकेटें मिली हैं, कैमरन ग्रीन को 1 और नेथन लियोन को 2 विकेटें मिली हैं। तो दोस्तों बैटिंग में अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छी खासी बैटिंग हुई थी, जैसे मैंने पहले कहा कि उस्मान ख्वाजा और एलेक्स कैरी ने अच्छी खासी पारी खेली। उसके बाद आप देखिए बॉलिंग में कप्तान पैट कमिंस से 3 विकेटें निकाली हैं, नेथन लियोन ने 2, जॉश बोलेंड ने 2 एंड कैमरन ग्रीन को 1 विकेट मिला। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूँ वेस्ट इंडीज़ वर्सेस न्यूजीलैंड, आप वहाँ पे देखें भाई साहब 334 बन गए हैं, सिर्फ एक ही विकेट गिरा उनका। और बंदा अभी एक बल्लेबाज उनके 178 बना के वो नॉट आउट है, और जो कप्तान है लेथम वो 134 बना के आउट हो चुके हैं। बट जो दूसरे खिलाड़ी दोस्तों 178 बना के नॉट आउट है, 334 यहाँ बना लिए हैं न्यूजीलैंड की टीम ने तीसरे टेस्ट में। और एक ही उनका बल्लेबाज अभी तक आउट हुआ है जो कि लेथम कप्तान है, वो आउट हो गए 134 बना करके बस। बट 178 बना के भी जो दूसरे बल्लेबाज है वो अभी भी क्रीज पर डटे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि उनका भी दोहरा शतक तो पक्का ही, क्या बताओ 13 शतक, ट्रिपल सेंचुरी भी लग सकती है। जिस तरीके से पिच बिहेव कर रहा है और जिस लय और जिस फॉर्म में बैटिंग कर रहे हैं, इट सीम्स लाइक ही कैन मैनेज 300 रन ईजिली। अब लेट्स सी दोस्तों कि जब कल का जब खेल होगा शुरू, तो उसमें उस वाले दिन क्या वेस्ट इंडीज़ की टीम फाइट बैक करेगी, कम बैक करेगी, या फिर जो न्यूजीलैंड के बैटर्स हैं स्पेशली कॉनवे एंड जो दूसरे बल्लेबाज हैं, क्या वो अपनी लय को बरकरार रखते हुए एक लंबा, एक बड़ा, एक ऊंचा, एक पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा करने में कामयाब होंगे। ये सब दोस्तों देखने वाली बात है। और अब अपन बात करना चाहेंगे दोस्तों इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, क्योंकि इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका देखे यार कि जो चौथा जो T20 मैच था
जो कि लखनऊ में दोस्तों खेला जाना था, बट अनफॉर्चुनेट ड्यू टू उसे बैड वेदर और कैन से कि फॉग और पोल्यूशन की वजह से दोस्तों मैच वो कंडक्ट नहीं हो पाया। हालांकि अंपायर ने कई बार कोशिश करी, ऑलमोस्ट 6 या 7 बार पिच का उन्होंने सारे अंपायर से इंस्पेक्शन किया था। इवन राजीव शुक्ला भी वहाँ पे आए थे, लेकिन दोस्तों किसी के आने से कुछ नहीं बताया क्योंकि मौसम ख़राब था और इतना ज़्यादा पोल्यूशन था और इतना ज़्यादा फॉग था। तो दोस्तों ये मैच हो गया कॉल्ड ऑफ। और जैसे मैंने कल भी कहा था कि ये मैच नहीं हुआ, तो इसमें ख्याल से ना इसमें ज़्यादा फ़ायदा वैसे हुआ है साउथ अफ्रीकन टीम को, क्योंकि आप देखें अगर ये मुकाबला भारतीय टीम जीतती, ठीक है, तो सीरीज़ ऑलरेडी भारतीय टीम जीत सकती थी अगर मान लो 5वां मुकाबला साउथ अफ्रीकन टीम जीतती, उसके बाद भी ये मुकाबला भारत अपने नाम कर सकता था। नाउ पॉइंट इज़ कि अब जो इक्वेशन है वो है कि भाई 2 मैच जीता है इंडिया ने, 1 मैच जीता है साउथ अफ्रीका और 1 मैच हो गया जो कि हुआ नहीं बेसिकली। तो अब जो फाइनल लाइक जो 5वां T20 मैच है वो होगा अहमदाबाद में। अगर यहाँ पे इंडिया ने ये मैच जीत लिया तो भाई सीरीज़ हो जाएगी इंडिया के नाम। इफ़ इन केस अगर साउथ अफ्रीकन टीम मैच जीतती है तो सीरीज़ 2-2 से हो जाएगी बराबर, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से कहीं न कहीं थोड़ा-सा फ़ायदा यहाँ पे ज़रूर हुआ है साउथ अफ्रीकन टीम को। थोड़ा-सा नुकसान हुआ यार भारतीय टीम को कहीं न कहीं, अवश्य इसमें नुकसान तो हुआ ही है। तो दोस्तों आज वैसे तो बहुत सारी खबरें आप देखें यार। पहले तो आप देखें स्मैट में, जहाँ पे झारखंड ने पहली बार स्मैट T20 का खिताब जीता है एंड ऑल क्रेडिट गोज टू देयर कैप्टन ईशान किशन। उसके बाद आप देखें तो भाई IPL का तो ऑक्शन पता ही है आप सबको, बिल्कुल धमाल मचा हुआ है। फिर वहाँ पे देखें एशेज जो सीरीज़ चल रही है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की, वहाँ पे आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया टीम ड्राइविंग सीट पे और कहीं नहीं कि यार इंग्लैंड की टीम बैक फुट पे मुझे नज़र आ रही है। एंड सेम थिंग हैपनिंग विद वेस्ट इंडीज़ वर्सेस न्यूजीलैंड, जहाँ पे दोस्तों न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करी 334 बना लिए, सिर्फ एक ही उनका बल्लेबाज आउट हुआ जो कप्तान है लेथम। उसके अलावा है कॉर्नर 178 बना कर भाई नॉट आउट है और 334 बना लिए वहाँ पर न्यूजीलैंड ने, एक ही उनका बल्लेबाज आउट हुआ है। और दोस्तों लग रहा है कि यहाँ पे कम से कम 550-600 रन बन जाएंगे, तो यार वेस्ट इंडीज़ वैसे भी हार जाएगी। तो चांसेस आर वेरी हाई हाई, अब उससे कि 90% दोस्तों चांसेस हैं कि अब यहाँ से न्यूजीलैंड को वेस्ट इंडीज़ को फाइट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और ऐसा दोस्तों लग रहा है कि दूसरा तीसरा टेस्ट भी शायद यहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम जीतने में कामयाब होगी। और वहीं दोस्तों अगर मैं ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की बात करूँ तो भाई यहाँ भी अलग लगे पड़े हैं। इंग्लैंड के भाई लग गए, क्योंकि आप यहाँ देखिए 371 बनाए थे ऑस्ट्रेलिया ने, इन्होंने भाई 238 के आसपास बनाए। इनके 8 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं, सिर्फ उनका एक ही बैटर खड़ा है जो है कप्तान है बेन स्टोक्स, वो 45 रन बना के नॉट आउट है। तो कोई ख़ास बल्लेबाजी हुई नहीं है। और अगर मान लो भाई खड़े रहते हुए तो क्या ही कर ले, क्योंकि अभी 371 और 238 के आसपास ही स्कोर हुआ है अभी तक। तो वहाँ भी दोस्तों ये लग रहा है कि यार 70% मुकाबला है भी, ऑस्ट्रेलिया टीम मुझे तो जीतती हुई दिखाई दे रही है। 30% अगर मान लो कोई फाइट बैक यहाँ पे करती है इंग्लैंड की टीम, तब शायद हो सकता है कि तीसरा टेस्ट मैच वो जीत पाए। अदरवाइज मुझे लग रहा है भाई कि ये तीसरा टेस्ट मैच भी ऑस्ट्रेलियाई टीम ही जीतेगी। और उसके अलावा दोस्तों अगर मैं अब क्या रह गया अपन ने, हाँ, अगर मैं दोस्तों IPL की बात करूँ तो IPL का ऑप्शन जैसे आप सब जानते हैं पूरा कंप्लीट हो चुका है। सबसे जो महंगे खिलाड़ी भी गए थे वो भी गए थे कैमरन ग्रीन फॉर कोलकाता नाइट राइडर इन 25 करोड़। उसके बाद मथीशा पतिराना 18 करोड़ 4 KKR। फिर 2 यंगस्टर गए थे चेन्नई सुपर किंग के पास 14 करोड़ में, कार्तिक शर्मा और एक और खिलाड़ी हैं। उसके बाद आए थे मुस्तफिजुर रहमान 9 करोड़ में। सबसे ज़्यादा जो खुशी हुई है हम सबको, जो वहाँ पर ऑक्शन में उनको ख़रीद लिया गया, वो हैं जम्मू एंड कश्मीर के डेल स्टेन। जम्मू कश्मीर के डेल स्टेन है, जम्मू कश्मीर के डेल स्टेन है, जिनको 200 मिले हैं 8.5 करोड़ रुपए, जो कि दिल्ली कैपिटल ने उनको अपनी टीम में शामिल किया है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, काफ़ी अच्छी खबर है। कहीं ना कहीं यहाँ जो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल यहाँ पर सेट किया IPL ने। और इनफैक्ट यहाँ पर आकिब नबी दाने के, अगर भाई आप डोमेस्टिक मैच में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो और कंसिस्टेंटली अगर आप लगातार अच्छा प्रदर्शन करें तो कोई आपको इग्नोर नहीं करेगा भाई। सब आपको देखते हैं, सेलेक्टर्स, कोच, IPL की फ्रेंचाइज, BCCI एंड ऑल। तो वो आपको लाइक करो कि अगर आप अच्छा परफॉर्म करें तो कोई उसको इग्नोर नहीं करा। नो वन कैन ओवरलुक इट।
इट्स जस्ट दैट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंसी देखिए यहाँ पे अगर आप देखें भाई 5 बार उनको रिजेक्शंस मिले आईपीएल में, छठी बार जाके आकिब नबीदार को कामयाबी मिली है भाई। कामयाबी भी ऐसी मिली है कि क्या ही बताऊँ मैं। अनकैप प्लेयर को भाई 8.5 करोड़ मिल गए और वो डिजर्व कर दे भाई, बहुत ही डिजर्विंग प्लेयर है और उनको अमाउंट इतना मिलना भी चाहिए था। एंड आई होप कि यार जब जो मैचेस होंगे दिल्ली कैपिटल के लिए वहाँ पे वो थोड़ा अच्छा प्रदर्शन करें, क्योंकि आप ये देखें यार कि उनके पास वैसे ना गेंदबाजी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है अभी। दिल्ली कैपिटल अगर आप देखें तो खुद आकिब नबी आ गए, मुकेश कुमार हैं, मिचेल स्टार्क है उनके पास। तो यार गेंदबाजी उनकी काफ़ी ज़्यादा तो और स्ट्रांग हो गई है और बैटिंग भी उनकी है। केएल राहुल वहाँ पे स्टब्स हैं और वहाँ पे पृथ्वी शॉ भी आ गए, अक्षर पटेल हैं। तो गेंदबाजी और बल्लेबाजी यानी बॉलिंग एंड बैटिंग दोनों डिपार्टमेंट में बैलेंस नज़र आ रही है मुझे दिल्ली कैपिटल की टीम। तो दोस्तों कुछ खिलाड़ी भी ऐसे हैं जी यार जो कि अनसोल्ड गए थे एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि भाई ऐसा होगा, बट इस बार पता आईपीएल में सबसे ज़्यादा डिफरेंट क्या लगा भाई? डिफरेंट ये लगा ना कि इस बार जितनी फ्रेंचाइज है सबने मोस्टली भाई फोकस किया है यंगस्टर पर, राइट। उन्होंने नेम, एक होता है भाई कि कोई खिलाड़ी इसका बड़ा नाम है, उसको नहीं लिया भाई। हाँ, अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, अगर वो फॉर्म में, तभी उनको लाइक आईपीएल में ऑक्शन में उनको शामिल किया गया, उनको ख़रीदा गया। अगर मान लो कोई बड़ा खिलाड़ी है और भाई वो आउट ऑफ फॉर्म है तो उनको कोई ख़रीदार नहीं मिला और बेचारे गए हैं अनसोल्ड। ठीक है, इसे स्टीवन स्मिथ भाई अनसोल्ड गए। उसके बाद अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो भारतीय खिलाड़ी जो हैं उनमें हैं विजय शंकर, दीपक हुडा, करण शर्मा, बाकी और 2-4 नाम हैं। दोस्तों इस बार आईपीएल में ये चीज़ भाई क्लियर हो गई है कि भाई अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो आईपीएल की जो फ्रेंचाइज है, आईपीएल की जो टीम है, वो आपके पीछे आएंगी, आप पे बोली लगाएंगी, आपका ऑक्शन में नाम आएगा और आपको अच्छी खासी धनराशि, आपको अच्छा खासा अमाउंट मिल सकता है इफ़ इन केस you're performing well. At the same time, if you are an experienced player but you're not performing, then no one is going to buy you. Okay, और this is what exactly happened in this IPL mini auction IPL 2026। आप यहाँ पे देखो जो बड़े बड़े नाम भाई उनको यहाँ पे कोई खरीदार नहीं मिला। क्यों? क्योंकि भाई परफॉर्मेंस मैटर्स अ लॉट। परफॉर्मेंस अगर आपकी नहीं भाई, कितना भी आपका नेम फेम जो मर्जी हो भाई, कोई भी आपको नहीं लेगा और मेरे ख्याल से सही भी है। तो वी शुड select the players based on their performance, be it domestic, आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट। एंड यही मेरे ख्याल से स्टैंडर्ड भी होना चाहिए भाई। कोई पॉलिटिक्स, कोई फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए। बट बिसेम्स तो यार चीज़ें फिर भी वही हो रही हैं, वही फेवरेटिज्म चल रहा है भाई, वही चहेते वाला सीन है भाई। ये मेरा चहेता, वो मेरा चहेता, तो मैं उसको लेके चलूँगा। तो ये चीज़ें काफ़ी टाइम से वैसे हो रही हैं। And if I talk about the fifth T20 match that's gonna happen at in Ahmedabad on 19th of December, मतलब जो फ्राइडे को मैच होगा, उसमें आप देखें तो ये 5वां T20 मैच होगा और साउथ अफ्रीका टीम दोस्तों यहाँ पे पूरी कोशिश करेगी कि मैच फाइट बैक करा जाए यार, क्योंकि अगर वो जीतते हैं तो सीरीज़ तो से बराबर हो जाएगी। एट द सेम टाइम भारतीय टीम कोशिश करे भाई कि मुकाबला हम जीतें ताकि सीरीज़ हमारे नाम हो जाए 3-1 से। बट इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो कि भारत के फेवर में काम कर सकती हैं। पहला ये है कि भाई शुभमन गिल को काफ़ी ज़्यादा वैसे एक्सपीरियंस है, 2-3 साल से वो कप्तानी करें गुजरात टाइटंस की, तो पिच के बारे में काफ़ी ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस है और बहुत ही क्लोजली वो उनको पिच का अब उससे अनुभव है और वो उनको पता भाई कि पहले बैटिंग करनी चाहिए, पहले बॉलिंग करनी चाहिए और कितना स्कोर यहाँ पे अच्छा रहेगा, कौन से फील्ड को कहाँ पे लगाना है, किस बल्लेबाज को कैसे गेंद करनी है और किस बॉलर को पहले लेके आना, किस बॉलर को बाद में लेके आना। यानी भाई ही इज़ अवेयर ऑफ एवरीथिंग फ्रॉम बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, एवरीथिंग। सो कहने की उस चीज़ का भारतीय टीम और शुभमन गिल फ़ायदा, इनफैक्ट कप्तान सूर्य कुमार यादव उसका फ़ायदा उठाना चाहेंगे। बट पॉइंट इज़ भाई शुभमन गिल इज़ नॉट कीपिंग वेल, थोड़ा उनका हेल्थ इशू है, तो शायद यहाँ पर संजू सैमसन खेलते हुए नज़र आ सकते हैं इन प्लेस ऑफ शुभमन गिल। बट नो वन नोज़, अभी कुछ इस पर क्लैरिटी नहीं। बट फिलहाल जो कल तक की अपडेट थी उसके हिसाब से शुभमन गिल वॉज नॉट कीपिंग वेल। अगर वो कल तक कवर अप हो जाएंगे, क्योंकि यार शाम को होगा मैच 7 या 6:30-7 के अराउंड, तो हो सकता है अगर मान लो आज या कल तक फिट हो जाएंगे तो शायद खेलते हुए नज़र आ सकते हैं।
वैसे तो मुझे नहीं लग रहा है क्योंकि भारतीय टीम कोई और इस पर चांस लेगी, क्योंकि आप देखें तो यार आखिरी सीरीज़ का आखिरी टी20 मैच है, तो मेरे ख्याल से राहुल यहाँ पर जो हेड कोच हैं गौतम गंभीर या फिर अजित अगरकर चाहेंगे दोस्तों, जो खिलाड़ी बैठे हुए बेंच पे कब से इंतजार कर रहे हैं, मेरे ख्याल से उनको ना एक मौका मिलना चाहिए, वो डिजर्व करते हैं, स्पेशली संजू सैमसन को मौका मिलना चाहिए यार। तो हो सकता है कि संजू सैमसन खेलते हुए नज़र आ सकते हैं, लेकिन वही ना, मैंने कहा कि भाई शुभमन गिल को काफ़ी ज़्यादा वैसे एक्सपीरियंस है पिच का, तो शायद टीम और गौतम गंभीर चाहेंगे यार कि शुभमन गिल खेले एटलीस्ट, ताकि वो उस चीज़ को जो उनका एक्सपीरियंस है, जो उन्होंने चीज़ें सीखी यहाँ पर गुजरात टाइटंस में एज ए कैप्टन, उसको कहीं ना कहीं उसको यूटिलाइज करना चाहेंगे। सूर्य कुमार यादव कप्तान, जो हैं जो हेड कोच हैं गौतम गंभीर, सिलेक्टर अजित अगरकर, खुद शुभमन गिल भी। बट नाउ पॉइंट इज कि दैट पर्सन इज़ नॉट कीपिंग वेल, थोड़ा उनका हेल्थ इशू है, अगर वो रिकवर हो जाते हैं तब शायद खेलते हुए नज़र आ सकते हैं, अदरवाइज चांसेस आर वेरी हाई कि इसमें शायद, क्योंकि यार आखिरी टी20 मैच है, तो यहाँ पर शायद अब संजू सैमसन को मौका मिलना ही चाहिए, क्योंकि लास्ट मैच में उनको देखे तो अगेंस्ट साउथ अफ्रीका उन्होंने खेला था, जहाँ पर एक शानदार शतकीय भाई ने पारी खेली हुई थी, तो मेरे ख्याल से उनको मौका मिलना चाहिए। और यार हमने पता वैसे ऑलरेडी इस पर डिस्कस किया था भाई कि अब जो वर्ल्ड कप 2026 होगा, शायद आपको ऑलमोस्ट यही टीमें खेलती हुई नज़र आएंगी। वाई? बिकॉज फरवरी में ये टी20 मैचेस वर्ल्ड कप हो जाएगा शुरू। तो आप ये देखें यार, क्योंकि अभी तो नहीं लग रहा मुझे अब कोई इसमें बहुत बड़ा बदलाव होगा टीम में। कोई चेंजेस अब शायद यहाँ से पॉसिबल नहीं, बट एक दो चेंजेस हैं शायद हो रहे हैं, जैसे कि ईशान किशन फॉर्म में, तो शायद इनको भी टीम में शामिल किया जा सकता है। एंड सेम गोज विथ ऋषभ पंत, हालांकि फॉर्म है बट उनका थोड़ा सा चोट लग गई थी, तो ये रीज़न हो सकता है कि इसलिए वो बाहर है। अदरवाइज भाई ही डिजर्व टू बी इन टी20 क्रिकेट इन टीम इंडिया। तो इसमें अगर मान लो चेंजेस होते हुए तो शायद एक या दो चेंजेस होंगे, कोई बहुत ज़्यादा टीम में आपको बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। स्पेशली अगर आप देखें बैटिंग में, तो ऑलमोस्ट अब उससे एक या दो चेंजेस मुझे दिख रहे हैं। ये भी हो सकता है ईशान किशन को टीम में शामिल करें, उसके बाद ऋषभ पंत को। बॉलिंग में अगर आप देखें तो मुझे तो कोई भाई बदलाव नहीं दिख रहा, टू बी ऑनेस्ट एंड टू बी फ्रैंक। वाई? बिकॉज इसमें तो ऑलमोस्ट सारे टॉप क्लास के जितने भी बॉलर्स इंडिया को, सारे सारे उसमें हैं। बुमराह हैं, अर्शदीप हैं। स्पिनर्स की अगर बात करूँ तो भाई उसमें हैं वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल हैं, शिवम दुबे हैं, हार्दिक पांड्या जो कि ऑलराउंडर हैं, और शामी और सिराज डिजर्व करते हैं, बट आई डोंट थिंक कि उनको अभी इस टी20 वर्ल्ड कप में उनको शामिल करेंगे। अगर भाई उनको शामिल करना चाहिए होता तो अब तक वो टी20 में उनको सबको मौके देते, उनको खिलाते। लेकिन दोस्तों अनफॉर्चुनेटली इन दोनों खिलाड़ियों को ना तो टी20 में इतने मौके मिलते हैं और ना ही ओडीआई में, और मोहम्मद शामी को तो भाई कहीं मौका मिलता ही नहीं है। सिराज को सिर्फ भाई एक ही फॉर्मेट के भाई खिलाड़ी बना दिया उनको, वो है टेस्ट क्रिकेट का। तो मुझे नहीं लग रहा है ऐसा कि यार अभी शामी या फिर सिराज को अब जो वर्ल्ड कप होगा 2026 का टी20 का, उसमें भारतीय टीम शामिल करना चाहेगी, क्योंकि मुझे उनकी इंटेंशन से लग रहा है, उनकी जो प्लानिंग है, मुझे लग रहा है भाई कि वर्ल्ड कप में इन दोनों को नहीं लेंगे फॉर श्योर। अगर कोई बहुत ज़्यादा वैसे अपसेट हो गए तो शायद हो सकता है सिराज को कंसीडर करें, बस शामी को तो बिल्कुल भी नहीं लेंगे, क्योंकि शामी काफ़ी टाइम से आउट ऑफ अब उससे इंटरनेशनल क्रिकेट, क्योंकि लास्ट मैच उन्होंने किया था चैम्पियन ट्रॉफी में। उसके बाद आप देखें तो उन्होंने मैचेस इंटरनेशनल के नहीं खेले, हालांकि डोमेस्टिक में लगातार वो मैचेस खेल रहे हैं, अपने आप को प्रूफ करें, अपनी फिटिंग, अपना कॉन्फिडेंस, अपनी परफॉर्मेंस, सब कुछ भाई वो प्रूफ कर चुके हैं। लेकिन डिस्पाइट ऑल दीज थिंग्स he is not getting selected in team India, and this is the I would say this is the biggest concern and biggest challenge that person is facing। क्योंकि यार अगर मान लो आप अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो, आपकी फिटनेस भी अच्छी है, आप डोमेस्टिक भी खेल रहे हो, आप टी20 टेस्ट सारे जितने भी डोमेस्टिक के फॉर्मेट सारे आप खेल रहे हो, उसके बाद भी अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा तो भाई कुछ तो गड़बड़ है, समथिंग इज़ फिशी ब्रो। तो वही यार ऐसा लग रहा है कि अब मोहम्मद शामी का तो भारतीय टीम में वापसी करना, एटलीस्ट जब तक ये दोनों हैं महान अगरकर एंड गौतम गंभीर, तब तक शायद यहाँ पर मोहम्मद शामी की भारतीय टीम में वापसी ना, और 2027 तक भाई अभी हेड कोच रहेंगे गौतम गंभीर, और अगरकर भी बने रहेंगे शायद चीफ सेलेक्टर।
तो दोस्तों ये हो सकता है कि जो IPL जो T20 वर्ल्ड कप होगा 2026 में, उसमें शायद ऑलमोस्ट यही टीम जाएगी। इसमें एक या दो चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। शायद यहाँ पर ईशान किशन और ऋषभ पंत को भारतीय टीम में शामिल किया जा सकता है। अगर आप बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें, वहाँ पे मुझे ऐसा कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। और जैसे मैंने कहा कि शामी और सिराज को शायद अब T20 वर्ल्ड कप में शायद ही उनको शामिल किया जाए, क्योंकि यार अगर उनको शामिल करना होता, अगर उनकी प्लानिंग होती भाई, अब तक उनको मैचेस खेलने को मिलते। दोनों के दोनों भाई डोमेस्टिक मैचेस खेल रहे हैं। जो बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा उसको लगातार मौके दिए जा रहे हैं। फेवरेटिज्म हो रहा है दोस्तों, प्रेजुडिस हो रहा है यहाँ पर, है कुछ ना कुछ दोस्तों गड़बड़ चल रहा है। बट व्हाट कैन आई डू एंड व्हाट कैन आई से। बट ठीक है, वो दोनों खिलाड़ी अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो शायद हो सकता है कि IPL के बाद, अगर IPL बहुत अच्छा प्रदर्शन कर दिया तो शायद हो सकता है कि टीम में उनकी वापसी हो जाए। अदरवाइज भाई फिर 2027 के बाद ही टीम में वापसी होगी, और क्या क्योंकि अब गौतम गंभीर और अगर का टीम में रहेंगे तो जब नए जो कोच आएंगे या नए जो टीम के सिलेक्टर आएंगे तो शायद हो सकता है वो दोनों खिलाड़ियों को शामिल करें। बट उस टाइम पे हो सकता है कि शामी की एज भाई 38 या 39 या 40 तक पहुंच सकती है। अगर वो इतने ज़्यादा भाई फिट रहेंगे तो शायद हो सकता है उनको मौका मिल जाए। अदरवाइज तो भाई एज अगर ज़्यादा होगी फिर तो दिक्कत आएगी मोहम्मद शामी को भी, और जो बंदा होगा वहाँ पे जो सिलेक्टर होगा, चीफ सिलेक्टर या हेड कोच, उसको भी दिक्कत आएगी सिलेक्शन के टाइम पे। भाई उनको भी होते हैं आंसरेबल, उनकी भी यार जिम्मेदारियाँ होती हैं, उनको भी आंसर देने पड़ते हैं। तो शायद वो भी सोचेंगे एक बार। तो लेट्स सी यार अब ये किस तरफ जा रहा है भाई, क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। सो दोस्तों वैसे तो हमने आज बहुत कुछ डिस्कस कर लिया यार अबाउट स्मैट यानी सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी, जो का दोस्तों आज फाइनल हुआ था झारखंड वर्सेस हरियाणा, जहाँ पे दोस्तों झारखंड की टीम ने वन साइडेड मुकाबले में करारी यहाँ पे शिकस्त दी हरियाणा को, और पहली बार स्मैट का T20 का खिताब जीतने में कामयाब हुई झारखंड की टीम। एंड सभी प्लेयर ने काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया, स्पेशली क्रेडिट गोज टू देयर कैप्टन ईशान किशन। भाई ने फ्रंट से लीड किया, आज शानदार शतकीय पारी खेली, 49 गेंदों का सामने किए, 6 चौके 10 शानदार गगनचुंबी छक्के जड़े, 102 या 101 रन बना के दोस्तों उन्होंने एक मैच विनिंग पारी खेली। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ हिस कॉन्ट्रीब्यूशन को मैन ऑफ द मैच दिया गया आज के मैच में, और प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया गया अंकुर रॉय को। काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था थ्रू आउट द टूर्नामेंट। एंड जो बड़ी बड़ी टीमें थी लाइक मुंबई, हैदराबाद, MP, महाराष्ट्र एंड ऑल, वो सब दोस्तों बाहर हो गई थी, फाइनल में आके पहुंची थी यहाँ पर झारखंड की टीम। ऑल ऑफ लाइक आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग भाई इस बार झारखंड की टीम आएगी, आई वाज एक्सपेक्टिंग भाई मुंबई ही दोबारा चैंपियन बनेगी, लेकिन भाई पहुंची फाइनल तक झारखंड की टीम। और ईशान किशन भाई काफ़ी अच्छी इन्होंने कप्तानी करी, काफ़ी अच्छी बैटिंग बॉलिंग करी है। एक टीम में एक एज ए यूनिट वहाँ पर झारखंड की टीम नज़र आई, तो काफ़ी हद तक क्रेडिट यहाँ पर ईशान किशन को भी जाता है, एंड ऑफ कोर्स जो रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स हैं उनको भी जाना चाहिए, क्योंकि भाई उनका भी कंट्रीब्यूशन है। आप किसी एक खिलाड़ी के परफॉर्मेंस के दम पर आप मैच नहीं जीत सकते या सीरीज नहीं जीत सकते, तो कहीं ना कहीं यार क्रेडिट यहाँ पे सबको जाना चाहिए। बट अगर आप देखें तो एज ए कैप्टन लाइक सारे मैचेस उन्होंने काफ़ी अच्छी कप्तानी करी है, विकेट कीपिंग करी है, बल्लेबाजी भी करी है, क्रूशल जंक्चर पे, क्रूशल मोमेंट पे। और आज देखिए भाई, आज था फाइनल, और भाई कप्तान ने दिखा दिया भाई कि फाइनल में कैसे बैटिंग करते हैं। 49 कहने के लिए भाई ने 100 रन बना दिए, 6 चौके 10 छक्के मारे हैं, मतलब भाई चौके कम छक्के ज़्यादा मारे हैं। और दोस्तों यहाँ पे 63 रन बनाई थी यहाँ पर झारखंड की टीम ने, और 193 रन ही बना पाई दोस्तों हरियाणा की टीम। तो एक काइंड ऑफ यू कैन से कि इट वाज अ वन साइडेड मुकाबला, अ वन साइडेड मैच, जहाँ पे दोस्तों यहाँ पर पहला खिताब जीतने में कामयाब हुई झारखंड की टीम। और अगर आप यहाँ देखें अभी तो जो इंटरनेशनल मैचेस चल रहे हैं फिलहाल, उसमें अगर देखें तो एशेस जो टेस्ट सीरीज चल रही है, वहाँ पर देखें दोस्तों तीसरे टेस्ट मैच में आप देखें शानदार बैटिंग करी है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया टीम ने, 371 बनाए पहले बैटिंग करते हुए उस्मान ख्वाजा ने 82, और एलेक्स कैरी जो उनके कैप्टन, उन्होंने शानदार शतकीय पारी खेली, 371 जहाँ में दोस्तों 238 पे ही अभी बना पाई इंग्लैंड की टीम, और 8 उनके बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। और क्योंकि अभी आप देखें तो बेनिस्टोक हालांकि वो भी नॉट आउट है, आउट हुए नहीं है, लेकिन अकेले आई डोंट थिंक वो अभी यहाँ पे कितना ही कर पाएंगे यार।
और जो रूट यार उसे उम्मीद थी कि यार क्या पता इस बार जो रूट आके अच्छी खासी बैटिंग करे, बट जो रूट आज, लेकिन आज दोस्तों जो रूट कुछ खास कर नहीं पाए और हो गया आउट। सो जो रूट के अलावा अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो कप्तान जो है यार बेन स्टोक्स, उन्होंने काफ़ी अच्छी वैसे फिलहाल इस मैच में एटलीस्ट तो बैटिंग कर रहे हैं, और अभी 45 उन्होंने बना दिया और नॉट आउट है। लेकिन स्कोर अगर आप देखें भाई 371 या हाँ 371 है, तो थोड़ा सा स्कोर ज़्यादा है। और आप वहाँ पे देखें 238 ही बना पाई है इंग्लैंड की टीम, और 8 उनके बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। सो डू यू थिंक कि भाई यहाँ से इंग्लैंड की टीम क्या फाइट बैक कर पाएगी? आई थिंक नो, क्योंकि यहाँ से फाइट बैक करना काफ़ी ज़्यादा मुझे तो एटलीस्ट मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी इनके 8 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। और उसके अलावा दोस्तों जो दूसरा टेस्ट मैच चल रहा है वो है, यानी जो दूसरा है जो मैच चल रहा है वो है वेस्ट इंडीज़ वर्सेस न्यूजीलैंड, जहाँ पे दोस्तों पहले बैटिंग करते पे न्यूजीलैंड की टीम ने 334 बना दिए हैं, और सिर्फ एक ही उनका बल्लेबाज आउट है, वो है कप्तान लेथम। उसके अलावा जो कॉनवे वो 178 बना के दोस्तों नॉट आउट है, और एक ही बल्लेबाज उनका आउट हुआ है कप्तान। तो यार मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें कम से कम बनाएंगे वो 5 या 600, आप मान लीजिए कम से कम 500 रन के आसपास आप दोस्तों आप बन सकते हैं, क्योंकि 334 ऑलरेडी बन चुके हैं यहाँ पर, और एक ही बल्लेबाज यहाँ पे आउट है। तो मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर आप देखिए अगर 50 या 60 रन भी अगर कॉन्ट्रीब्यूशन पे करते हैं ना, तो आप ये कह सकते हो कम से कम 450 या 500 ईजिली, क्योंकि यार 350 बन गए यहाँ पे, अब सिर्फ 150 रन चाहिए। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि हो सकता है इसमें कम से कम 450 या 500 तो बनने चाहिए, क्योंकि एक ही बल्लेबाज अभी उनका आउट है, और 334 उनके बन चुके हैं। जो कॉनवे भाई वो अभी वो नॉट आउट है, उन्होंने बनाए थे 178, तो भाई इनका डबल सेंचुरी तो ऑलमोस्ट पक्की दिख रही है। इनको 20 या 22 रन और चाहिए तो हो जाएगा उनका कंफर्म। उसके अलावा भी आप देखिए तो जो जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था, जो चौथा T20 मैच हो तो नहीं हो पाया जस्ट बिकॉज ऑफ अब उससे फॉग एंड जस्ट बिकॉज ऑफ बैड वेदर। पांचवा इसमें T20 मैच होगा दोस्तों, कल होगा फ्राइडे को, जो कि होगा दोस्तों ये अहमदाबाद में। अब यहाँ पे अगर साउथ अफ्रीकन टीम मुकाबला जीतती है तो ये सीरीज 2-2 से हो जाएगी बराबर, क्योंकि यहाँ पे एक ही मैच अब तक वैसे जीत पाई साउथ अफ्रीका टीम, और यहाँ पे 2 मैच जीती इंडिया, और जो चौथा मैच था वो तो खैर हो ही नहीं पाया। तो अगर मान लो ये मुकाबला वहाँ पे साउथ अफ्रीका टीम जीती हो जाएगी सीरीज़ बराबर। एट द सेम टाइम अगर मान लो इंडिया मैच जीतती है जब, यानी पाँचवा, तब जाके यहाँ पे सीरीज़ भारतीय टीम जीत सकती है। एंड आई डोंट थिंक इसके बाद कोई T20 सीरीज़ वगैरह है, क्योंकि अब सीधा होगा वर्ल्ड कप, 2026 में वर्ल्ड कप है। और इस बीच में अगर आप देखिए कोई खास T20 एटलीस्ट कोई सीरीज़ नहीं, हालांकि ODI सीरीज़ है अगेंस्ट न्यूजीलैंड, और ये आखिरी आई थिंक अब उसे कि T20 सीरीज़ है बिफोर द वर्ल्ड कप। एंड ऑलमोस्ट यार पता यही टीम में आपको वर्ल्ड कप 2026 में खेलते हुए नज़र आ सकते हैं। 1 या 2 चेंजेस होंगे, वही लाइक अब उससे कि चांसेस आर वेरी लो, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं कि अब किसी खिलाड़ी को उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे या फिर किसी नए खिलाड़ी को शामिल करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऑलमोस्ट इनका सेटअप यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अगर मान लो किसी और खिलाड़ी को यहाँ पे शामिल करना होता, जो भी खिलाड़ी थे, जैसे कि यहाँ पर KL राहुल हैं, श्रेयस अय्यर हैं, सिराज हैं, शामी हैं, तो उनको यहाँ दोस्तों मौके मिलते खेलने के। अगर किसी भी खिलाड़ी को यहाँ पर मौके नहीं मिले, इसका साफ साफ एक इंडिकेशन है कि भाई आप लाइक यू आर नॉट बेसिकली इन देयर प्लानिंग, क्योंकि अब जो वर्ल्ड कप होगा ऑलमोस्ट सेम ही कम्बिनेशन होंगे, 1 या 2 चेंजेस हो सकते हैं। स्पेशली अगर आप देखें बैटिंग डिपार्टमेंट में ऋषभ पंत की हो सकता है कि वापसी लाइक शायद, क्योंकि उनको चोट लगी है, अगर वो फिट हो जाते हैं तो उनकी टीम में वापसी हो सकती है। उसके अलावा अगर आप देखें तो मुझे तो इससे कोई बदलाव नज़र नहीं आ रहा। ओपनिंग में हाँ मुझे लग रहा है कि हो सकता है, बट आई डोंट थिंक कि वहाँ पे शुभमन गिल को बिठा करके वो इसमें संजू सैमसन को लेंगे। बट एज ए बैकअप आप कह सकते हैं कि हाँ संजू सैमसन को एज ए बैकअप वो ले सकते हैं, क्योंकि शुभमन गिल इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है। अगर मान लो रन बनाते हुए तो उनका भाई स्ट्राइक रेट बहुत कम होता है, तो नहीं लग रहा है कि अब इसमें कुछ बदलाव होगा। शायद अगर होगा तो वही मैंने कहा कि 1 या 2 बल्लेबाज आ सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे दिक्कत है, क्योंकि अगर विकेट कीपर की आप बात करें तो इसमें तो फिलहाल 2 विकेट कीपर हैं उनके पास, अभी सैमसन है एंड जितेश शर्मा।
संजू और जितेश है, उसके बाद अगर मान लो ईशान किशन भी आ जाएंगे, ऋषभ पंत भी आ जाए भाई, तो 4 विकेट के बाद थोड़ी खेलेंगे उसमें। बट हो सकता है कि संजू सैमसन को एज एन ओपनर खिलाएं इन प्लेस ऑफ शुभमन गिल, और फिर ईशान किशन को दिक्कत आने वाली है। तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि इसमें अब कोई चांस है किसी भी खिलाड़ी के पास, स्पेशली ईशान किशन या फिर ऋषभ पंत। और दोस्तों ये भी अपडेट है कि शायद जो जनवरी के फर्स्ट वीक में ही टीम का भी अनाउंसमेंट हो जाएगा। तो दिसंबर ऑलमोस्ट एंड है और जनवरी के फर्स्ट वीक में ही टीम का भी अनाउंसमेंट हो जाएगा। तो अब मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है कि कुछ बदलाव होंगे। एक दो खिलाड़ी एक जो भी जिनको चोट लगी या जो आउट ऑफ लाइक टीम है, बट फिर भी उनको एटलीस्ट जो 15 खिलाड़ी हो तो उसमें हो सकता है उनको मौके मिल जाए, बट प्लेइंग 11 में तो ऑलमोस्ट यही रहेंगे। हाँ, अगर मान लो किसी को चोट लग जाती है, कोई आउट ऑफ फॉर्म रहता है, तो उन्हीं 15 में से अब वो लाइक यूज़ करेंगे, क्योंकि अब यहाँ से शायद जैसे मैंने पहले भी कहा कि यार अगर खिलाना होता ना इसमें कि अय्यर हैं, राहुल हैं, ऋतुराज गायकवाड़ हैं और शामी हैं, सिराज हैं, इनमें से आप देखें भाई किसी को भी लाइक ऑलमोस्ट अब उससे कि अगर आप सिराज की बात करें भाई, वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने एक भी T20 मैच नहीं खेला। सेम गोज विद राहुल एंड अय्यर, गायकवाड़। तो इसने उनको मौके मिले नहीं। अगर भाई प्लानिंग में होते उनको शायद एटलीस्ट एक दो मैचेस खेलने को तो मिलता ही मिलता। लेकिन यहाँ पे देखिए भाई सिलेक्शन तक नहीं हुआ, तो आई डोंट थिंक कि अभी ये जो खिलाड़ी बता रहा हूँ मैं आपको, ये शायद आपको वर्ल्ड कप में खेलते हुए नज़र नहीं आएंगे। हम टॉकिंग अबाउट T20 वर्ल्ड कप 2026। और हो सकता है कि जो कॉम्बिनेशन है इसके साथ वो कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल ख़राब टीम है, अनडाउटेडली टीम तो काफ़ी अच्छी, बट बैटिंग में वही है दोबारा कि यार जो कप्तान है सूर्य कुमार यादव भी फॉर्म में नहीं है, शुभमन गिल भी इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है। बाकी अगर आप बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें, बॉलिंग में काफ़ी अच्छी यार है हमारे पास बॉलर्स, चाहे आप स्पिनर्स की बात करें या फिर पेसर्स की बात करें। स्पिनर में अगर आप देखें तो कुलदीप यादव हैं, फिर वरुण चक्रवर्ती भाई अच्छी फॉर्म में, अक्षर पटेल हालांकि भी इस सीरीज़ से बाहर हो चुकी, वैसे अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छी उन्होंने बॉलिंग करी हुई थी T20 सीरीज़ में भी। और हार्दिक पांड्या ऑफ कोर्स वो अपने होंगे भाई, और मीडियम पेसर हैं। फिर आप देखें तो शिवम दुबे दुबे भी बॉलिंग कर लेते हैं। तो बॉलिंग में तो लाइक अवश्य कि काफ़ी बैलेंस और काफ़ी स्ट्रांग टीम मुझे नज़र आ रही। हाँ, बैटिंग भी ठीक है, क्योंकि आप देखें तो वहाँ पर तिलक वर्मा भी आते हैं मिडिल ऑर्डर में, फिर हार्दिक पांड्या आए, उसके बाद अक्षर पटेल आते हैं, फिर शिवम दुबे आएंगे। तो बैटिंग भी अच्छी है एक्सेप्ट ओपनिंग और वन डाउन, क्योंकि भाई ओपनिंग करने आते हैं शुभमन गिल विद अभिषेक शर्मा, वहाँ पर शुभमन गिल इतने अच्छे फॉर्म में नहीं है, और सूर्य कुमार यादव भी इतनी अच्छी फॉर्म है। तो वहाँ पे हो सकता है कि एक दो बदलाव शायद हटाएंगे नहीं उनको, बट उनका एक बैकअप शायद वहाँ पर गौतम गंभीर रखना चाहेंगे। अगर मान लो इनकेस उनको चोट लग जाती है या 2-3 मैच भाई फ्लॉप हो जाते हैं, फिर वहाँ पे जो दूसरे खिलाड़ी होंगे उनका बैकअप, उनको शायद फिर मौका मिलेगा। क्योंकि अ, आप ये देखिए एशिया कप के बाद से ही भाई ये दोनों खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म चले। तो दोस्तों ये है, अ, आप ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट या 90% यही चांसेस हैं कि भाई यही टीम जाएगी वर्ल्ड कप में। इसमें कोई बहुत बड़ा चेंजेस या बदलाव तो एटलीस्ट मुझे तो नहीं दिख रहा। और अगेन इफ़ आई टॉक अबाउट डोमेस्टिक मैच में, जैसे मैंने पहले भी कहा कि यार कि स्मैट का ये फर्स्ट अब उसे झारखंड का ये झारखंड की टीम दोस्तों यहाँ पहली बार पहुंची हुई थी स्मैट के T20 फाइनल में। और पहली बार यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं ईशान किशन भाई एज ए कैप्टन काफ़ी अच्छी उन्होंने कप्तानी करी, एज ए विकेट कीपर अनडाउटेडली, और एज ए बैटर भी काफ़ी अच्छी बैटिंग करी, जहाँ जहाँ पे एक क्रूशल जंग तक उन्होंने रन बनाए। और इनफैक्ट आज के मैच में आप देखें जो कि भाई फाइनल मैच था, 49 गेंदें खेली भाई, 102 रन बना दे, और 4-6 चौके हैं, 10 वहाँ पे सिक्सेस लगाए। तो आप यहाँ देख सकते हैं भाई कि चौके कम और छक्के ज़्यादा लगाए। ईशान किशन ने 102 रन बनाए भाई, और उनको मैन ऑफ द मैच दिया गया। तो और आई अब उससे कि भाई दोनों टीमें इस बार पहली बार पहुंची हुई थी फाइनल में, चाहे हरियाणा हो या फिर झारखंड। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि जो बड़ी टीम है ना लाइक गुजरात है, हैदराबाद या मुंबई, MP भी एक बार पहुंच चुकी है, तो मेरे ख्याल से आई वाज एक्सपेक्टिंग कि भाई ये जो टीम है ना ये शायद पहुंची, क्योंकि स्पेशली मुंबई, क्योंकि मुंबई की अगर आप देखें काफ़ी अच्छी काफ़ी अच्छे टच में थे उनके ऑलमोस्ट सारे खिलाड़ी, इंक्लूडिंग कप्तान जो उनके अजिंक्य रहाणे, सरफराज हैं, उसके बाद जायसवाल हैं, शार्दुल ठाकुर हैं। तो लगा था यार कि इस बार मुंबई की टीम पहुंचेगी फाइनल में, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, और ना ही हैदराबाद की टीम पहुंची है। तो यानी जो जितनी भी
बड़ी टीम है ना, जिनका लाइक अगर आप रिकॉर्ड चेक करें काफ़ी अच्छा है डोमेस्टिक में, चाहे वो T20 फॉर्मेट हो या फिर टेस्ट फॉर्मेट हो या फिर 50 ओवर का। लेकिन इस बार अगर आप देखें तो भाई अलग ही तरीके से पूरे टूर्नामेंट में एक होता है ना कि अलग ही नज़र आई थी झारखंड की टीम। और कहीं ना कहीं इसका जो कप्तानी का भी उस पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रोल है इसमें, थोड़ा बहुत क्या भाई ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने उनका भाई 3 उनके अलग रोल अपने, कप्तान भी करते हैं, विकेट कीपर भी हैं, बल्लेबाज में, तो एक एज ए यूनिट यहाँ पर खेलती हुई नजर आई थी झारखंड की टीम। खुद वो जब देखो उन्होंने खुद ही भाई अच्छी बैटिंग करी है और बाकियों को उन्होंने मोटिवेट किया। आप देखें जो उनके दूसरे खिलाड़ी हैं, उन्होंने भाई 38 में 88 बनाए हैं। और अनुकुल रॉय को मिला इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज़, ईशान किशन को मिला भाई मैन ऑफ द मैच। यहाँ पे देखो कप्तानी के साथ साथ भाई बाकियों को भी मोटिवेट करें, और बाकी जो बैटर्स हैं यहाँ पे जो बॉलर्स हैं उन्होंने भी कंट्रीब्यूशन दिया है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन झारखंड हैज़ वन देयर फर्स्ट, अब उससे स्मैट टाइटल। और कहीं कि ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है ईशान किशन के लिए और स्पेशली झारखंड के लिए, क्योंकि यार इतना अच्छा अब तक झारखंड टीम ने परफॉर्म नहीं किया था इन डोमेस्टिक सर्किट। लेकिन इस बार झारखंड की टीम ने प्रदर्शन किया जस्ट बिकॉज ऑफ देयर लीडर, देयर कैप्टन, एंड दैट इज ईशान किशन। सो ये दोस्तों आज हुआ था फाइनल मुकाबला, और आप ये देखें पहले बैटिंग करते हुए झारखंड ने 264 बनाए थे, और जवाब में आप देखें हरियाणा की टीम 193 पे ऑल आउट हो गई। तो आप देखिए बॉलिंग बैटिंग दोनों डिपार्टमेंट ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई है झारखंड की टीम ने। और एक टाइम पे यह लगा था कि ना यार कहीं ना कहीं इसमें हैदराबाद की टीम या फिर मुंबई की टीम भी फाइनल में जा सकती है, लेकिन वो शायद वो जो एक मुकाबला था हैदराबाद के अगेंस्ट मुंबई का, वहाँ पे वो हार गए थे। अगर वो मैच जीतते तो शायद वो फाइनल में अब पहुँच सकते थे। और बीच में आंध्र प्रदेश या फिर हैदराबाद ने भी ठीक ठाक से प्रदर्शन किया था, इवन एमपी भी एक सुपर 8 तक तो काफ़ी अच्छा उन्होंने ठीक ठाक से प्रदर्शन किया था। उसके बाद जो मैचेस थे ना, 2 या 3 मैचेस थे, वहाँ पे एमपी की टीम कोई खास नहीं कर पाई। इवन कप्तान जो उनके हैं रजत पाटीदार, वो भी कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। तो ये दोस्तों रीज़न था कि वो फाइनल तक नहीं पहुँचा। और फाइनल में दोनों टीमें जो पहुँची हैं वो नई टीमें थी बेसिकली, झारखंड एंड हरियाणा। और इस मैच का दोस्तों ये पहला फाइनल था दोनों टीमों के लिए। तो यहाँ पर ज़्यादा अच्छा उससे कि परफॉर्मेंस दिखाई झारखंड की टीम ने, क्योंकि यार देखो 20 ओवर में अगर आपके भाई आपके सामने 264 का स्कोर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बार अल्टीमेटली वो थोड़ा सा ना साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है आपके माइंड पे कि यार कि 264 बनाने हैं, एंड हाउ कैन वी डू दैट। तो ये मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेंटली उनके उनके ऊपर प्रेशर था कि भाई 265 बनाने 20 ओवर में, एंड इट सीम्स टू बी इम्पॉसिबल। और एग्जैक्टली यही हुआ, आप देखे थे 193 रन पे ही हरियाणा की टीम बना पाई। और एक अवश्य वन साइडेड एक मुकाबला हुआ था जहाँ पर जीत गई यहाँ पर झारखंड की टीम। अब उसके अलावा दोस्तों हाँ, एक और है कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड। जैसे मैंने पहले भी कहा कि 2 जो टेस्ट मैचेस हुए थे पहले वाले, वहाँ पर इंग्लैंड की टीम हार गई है, दोनों मैचेस लगातार जीते हैं ऑस्ट्रेलिया ने। तीसरे टेस्ट मैच में मुझे लग रहा है कि 70% चांसेस आर वेरी हाई कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ही जीते, क्योंकि आप देखें पहले बैटिंग करे 371 बनाए थे ऑस्ट्रेलिया ने, जवाब में आप देखें 238 या 228 के आस 238 से बनाए यहाँ पर, और 8 उनके बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। और यहाँ से यार कि लगभग से कि हार्डली वो 50 या 60 रन ऐड कर पाएंगे, या 300 आप मान लो मैक्सिमम अगर पहुँचेंगे तो बहुत अच्छी अगर पार्टनरशिप हो गई। हालांकि लोअर ऑर्डर में इतनी अच्छी बैटिंग की आप उम्मीद नहीं करते, अगर क्योंकि वहाँ पे कैप्टन है वहाँ पे बेन स्टोक्स, वो अभी 45 रन बना के नॉट आउट है, और काफ़ी लोग स्लो एक सेंसिबल बैटिंग करें, बिकॉज आई वुड नॉट कॉल इट स्लो, बिकॉज टेस्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 125 गेंदों के सामने के भी 45 बना के नॉट आउट है। अगर उनको 1-2 पार्टनरशिप अगर उनके बीच में हो जाती है जो आने वाले बल्लेबाज हैं, तो शायद यहाँ पर इंग्लैंड की टीम 300 तो पहुँचा देगी आराम से। उसके बाद भी नहीं जीत पाई, क्योंकि आप देखें 371 372 का वहाँ पर टारगेट है जो कि पहले बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने बनाए थे। तो यार यहाँ से मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट 70% यू कैन से कि ऑस्ट्रेलिया इज़ गोइंग टू विन दिस मैच। 30% चांसेस हैं कि भाई अगर मान लो जब आएगी ऑस्ट्रेलिया टीम बैटिंग करने, अगर वहाँ पे उनको जल्दी से आउट कर लिया 150 या 200 के अंदर अंदर, तब शायद यहाँ फाइट बैक कर सकती है। दैट टू फिर इनके जो बैटर्स हैं उनको परफॉर्म करना होगा, इंक्लूडिंग जो रूट, जेमी स्मिथ, पॉप और बेन स्टोक्स।
अदरवाइज तो भाई मुकाबला मेरे ख्याल से अब तक यानी कि आज जो मुकाबला हुआ, जो मैच खत्म हुआ, यू कैन से भाई कि 70% चांसेस हैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के जीतने, और 30% यू कैन से भाई कि हो सकता है यहाँ पर इंग्लैंड की टीम अगर अच्छी बॉलिंग करे और ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पर 150 या 200 रन के अंदर अगर ऑल आउट करते तो लीड मेरे ख्याल से इनके पास 350 के आसपास होगी, फिर वो फाइट बैक करके जीत भी सकते हैं अगर अच्छी बैटिंग करते हैं तो यार दारोमदार मेरे ख्याल से पूरा तो बैटिंग पे ही है। लाइक अब यहाँ से खैर ये मुकाबला तो ये एटलीस्ट इस वाली इनिंग में तो नहीं दिख रहा है, बट हाँ अब जो दोबारा बैटिंग करने आएगी ऑस्ट्रेलिया टीम, वहाँ पे इनको अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, फिर आगे अच्छी बैटिंग करेंगे। और इनकी ओपनिंग यार नहीं अच्छी नहीं हो पाएगा। आप देखिए जो 3 टेस्ट मैचेस हुए अब तक, तीनों में 22 रन, 25 रन, 30 रन ऐसे ही कर पाते दोनों, चाहे जिमी स्मिथ हो या ओरी पॉप। और तो अब सब कुछ थोड़ा अल्टीमेटली इतना ज़्यादा बर्डन होता है स्टोक्स पर या फिर जो रूट पे भाई कि वो भी परफॉर्मेंस या फिर बल्ले से उनके रन नहीं आते। और आज आप देखें जो रूट भी जल्दी आउट हो गए, हालांकि वहाँ बेन स्टोक्स खड़े हुए भी 45 बना करके। सो अगर मान लो 1-2 पार्टनरशिप हो जाती है तो शायद यहाँ पर इंग्लैंड की टीम 300 तक पहुँच जाएगी, क्योंकि 371 बनाया ऑस्ट्रेलिया ने। अगर 300 रन बना भी लेती ना, और 70 की अगर मान लो लीड होती लीडिंग की, दोबारा जब आएगी बैटिंग करें वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, अगर 200 रन के अंदर उनको ऑल आउट कर लेते हैं तो 270 300 मान लो मैक्सिमम, अगर मान लो ठीक ठाक से ज़्यादा बैटिंग करते हैं, अगर 300 रन बना यहाँ पे की लीड मिलती है इंग्लैंड को, तो शायद है चांसेस कि वो कोशिश करें, ट्राई करेंगी भाई कि मैच जीता जाए, क्योंकि 300 रन तो आई थिंक कर ही सकते हैं। फिर बैटिंग में ये डिपेंड करता है कि बैटिंग किस तरीके से करती है इंग्लैंड की टीम। अगर वो अच्छी बैटिंग करते हैं तो शायद फिर ये मुकाबला जीत भी सकते, लेकिन देखो यार कोई फ़ायदा नहीं अब। वाई बिकॉज 2 टेस्ट मैचेस यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया टीम ऑलरेडी जीत चुकी है, तीसरा अगर मान लो जीतते भी हैं, अब फिर बचेंगे 2 मैचेस, तो 2 में से यार की एक मैच तो यार ऑस्ट्रेलिया टीम जीत ही सकती है, राइट? तो सीरीज़ जीतने के लिए उनको सिर्फ एक ही मैच चाहिए बस। अगर वो मैच जीत जाएंगे तो भाई सीरीज़ उनके नाम हो जाएगी। और इंग्लैंड की टीम भाई इतनी अच्छी नहीं कि भाई 3 मैचेस वो लगातार जीते, नहीं, नहीं कर सकते। हाँ, ये मुकाबला अगर वो अभी 300 रन के आसपास बनाते, 320 330 के आसपास, और ऑस्ट्रेलिया का अगर 200 रन की ऑल आउट करते तो 200 रन के अंदर या 220 तक, तो अगर मान लो उनको 300 पर मिलता है टारगेट तो शायद इस मैच में फाइट बैक कर सकते हैं। बट अभी आज का जो मुकाबला है उसके बेस पे आई कैन से कि भाई कि 30% तो चांस इसमें इंग्लैंड का ही है, 70% है ऑस्ट्रेलिया के पास। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द सेकंड टेस्ट मैच दैट इज़ बीइंग प्लेड बिटवीन वेस्ट इंडीज एंड न्यूजीलैंड, वहाँ पे आप देखें भाई तो 334 बन गए, एक ही विकेट है। एंड कॉनवे भाई साहब 178 बना के नॉट आउट, कप्तान ले लेता हूँ, वो 134 बना के आउट हो चुके। तो भाई 334 पे एक ही उनका बल्लेबाज आउट हुआ है अभी। और अगर मान लो भाई यहाँ से कम आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 200 रन तो कम से कम जोड़ पाएगी न्यूजीलैंड की टीम। अगर भाई 200 रन जोड़ते हैं तो स्कोर कितना हो जाएगा भाई, ऑलमोस्ट 550 रन। तो डू यू थिंक भाई कि यहाँ पे 500 रन बना पाएगी? 550 रन वेस्ट इंडीज़ की टीम बना पाएगी? आई डोंट थिंक सो। तो ये भी यार मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट अब तक जितना आज का जो मुकाबला है उसके हिसाब से बैकफुट में मुझे नज़र आ रही है वेस्ट इंडीज़ की टीम। और अभी तो उनके पास विलियमसन भी आएंगे बैटिंग करने, जो कि काफ़ी अच्छी फॉर्म में, बाकी और बैटर्स हैं। तो मुझे तो यार उम्मीद नहीं लग रही है। अगर मान लो यहाँ से अब से 334 हो गए, मैं कम से कम 150 मान रहा हूँ भाई। अगर मान लो बहुत अच्छी गेंदबाजी करती है वेस्ट इंडीज़ की टीम तो एटलीस्ट भाई 150 रन तो बना लेगी ना न्यूजीलैंड की टीम। तो अभी कितना स्कोर है, 350, 400-500। अगर मान लो अब से बनाते हैं कितने 150 रन, तो स्कोर रहेगा भाई ऑलमोस्ट 500 रन के आसपास। तो 500 रन कहाँ ही बना पाएगी वेस्ट इंडीज़ की टीम यार। और कल होगा डे 2, हालांकि भी डे 2 तो 3 दिन होंगे वैसे, अभी 4 दिन का खेल उससे बाकी है, यू कांट से। बट अभी आज की जो बैटिंग हुई है उसके हिसाब से यू कैन से भाई कि 70% चांसेस हैं अभी न्यूजीलैंड के पास ही भाई वो ये टेस्ट सीरीज़ जीत जाएंगे। हाँ, जिसे अगर आप देखें जो पहला जो टेस्ट मैच हुआ था उसमें आप देखें भाई चौथी इनिंग में उनका एक बल्लेबाज था भाई जिसने आके 200 रन बनाए थे, ऑलमोस्ट अब से 204 बनाए थे चौथी इनिंग। भाई ने 10 घंटे बैटिंग करी, आउट ही नहीं हुआ। अगर वैसी बैटिंग करते वेस्ट इंडीज़ की टीम या वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर तो शायद हो सकता है भाई कि मैच ड्रॉ भी हो सकता है। बट वो यार ऐसी बैटिंग बार बार थोड़ी कर पाएंगे वो। 202, हाँ। तो अगर वो ऐसी बैटिंग अगर मान लो यहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम 550 रन का देती है टारगेट, तो भाई फिर उनको अच्छे से बैटिंग करनी होगी, जो कि अगर आप देखें ऑन रिकॉर्ड तो इतनी अच्छी टीम वेस्ट इंडीज़ की नहीं है, स्पेशली इन टेस्ट क्रिकेट। तो यहाँ से आई डोंट थिंक भाई वो 500 रन बना पाएंगे।
अगर मान लो कोई बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, जैसे कि फर्स्ट टेस्ट मैच हुआ था, अगर कोई खिलाड़ी आके 2 या 300 कर देता है भाई, तो हो सकता है कि मैच ड्रॉ हो जाए। अदरवाइज ये तो है ना कि जो खतरे की भाई घंटी बज चुकी है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज गोइंग टू लॉस द अब से लूज द सेकंड टेस्ट, इनफैक्ट थर्ड टेस्ट, क्योंकि सेकंड टेस्ट तो यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पे जीता हुआ था वेस्ट न्यूजीलैंड ने। फर्स्ट टेस्ट दोस्तों हुआ था ड्रॉ, सेकंड टेस्ट यहाँ पे जीता था न्यूजीलैंड ने, और थर्ड टेस्ट में यही लग रहा है कि शायद ये भी मुकाबला न्यूजीलैंड की टीम ही जीतेगी। फिर अभी आज का जो खेल खत्म हुआ था उस टाइम पे 334 थे, 1 विकेट के नुकसान पे। और अगर मान लो भाई कम से कम ये रन यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ की टीम कितनी भी अच्छी गेंदबाजी कर ले, कम से कम 150 तो भाई बना ही लेगी वे न्यूजीलैंड। अगर मान लो 150 बनाती है तो स्कोर जा पहुँचेगा 500 रन के आसपास, तो 500 रन नहीं बना पाएंगे वो। तो ये भी दोस्तों लग रहा है कि यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ की टीम हारती हुई मुझे नज़र आ रही है। फिर उसके बाद 11 तारीख से 3 ओडीआई मैचेस होंगे अगेंस्ट न्यूजीलैंड। ये पहला मुकाबला होगा 11 तारीख को, 11 जनवरी को। तो ये आई थिंक ये आखिरी सीरीज़ होगी न्यूजीलैंड की। उसके बाद थोड़ा और रेस्ट करके फिर आएंगे, क्योंकि ये सारे मुकाबले होंगे इंडिया में, ये ओडीआई मैचेस। 3 ओडीआई मैचेस होंगे इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में। और तो दोस्तों ये है कि हालांकि वहाँ पे जो अच्छी बात हुआ है कि केन विलियमसन वापस आ गए हैं टीम में, और उन्होंने अच्छी खासी बैटिंग भी करी थी। अगर आप देखें फर्स्ट जो टेस्ट मैच हुआ था वहाँ पे अच्छी खासी बैटिंग करी थी। हालांकि दूसरा जो टेस्ट मैच हुआ था वहाँ पर उनके बल्ले से उतने रन नहीं आए थे। अब तीसरे टेस्ट मैच में उनका अभी तक नंबर नहीं है बैटिंग करने का, क्योंकि यार ओपनिंग उनकी इतनी अच्छी हो गई थी। 300 अब उसे 330 के आसपास उनकी ओपनिंग हो गई थी, कोई बल्लेबाज आउट नहीं हुआ था। अब 334 पे एक उनका बल्लेबाज आउट हुआ है, दैट इज़ देयर कैप्टन लेथम। एंड कॉनवे अभी तक 178 बना के नॉट आउट है, जो दूसरे बल्लेबाज है वो भी 8 या 9 रन बना के नॉट आउट है। अगर इस मैच में केन विलियमसन को मौका मिलेगा तो शायद वो भी अच्छी बैटिंग करेंगे। तो भाई दोस्तों ऐसे लग रहा है कि यार चांसेस कहीं ना कहीं जो होता है ना पेंडुलम यू कैन से, तो ये दोस्तों लग रहा है कि ये भी मुकाबला वेस्ट इंडीज़ हारती हुई नज़र आ रही है। तो दोस्तों अब कल होगा मुकाबला, जो कि 5th T20 मैच होगा, जो कि दोस्तों ये खेला जाएगा अहमदाबाद में। जैसे मैंने पहले भी कहा कि यार जो चौथा T20 मैच था जो कि लखनऊ में खेला जाना था, वो जस्ट बिकॉज ऑफ से पोल्यूशन, बैड वेदर और फॉग यू कैन से, वो मैच नहीं हो पाया। और इसमें कहने के दोस्तों थोड़ा बहुत उससे कि फ़ायदा हुआ साउथ अफ्रीकन टीम का, क्योंकि फिर अगर मान लो मुकाबला या फिर भारतीय टीम जीतती, फिर अगर पाँचवा मुकाबला साउथ अफ्रीकन टीम जीत भी लेती, फिर भी सीरीज भारतीय टीम पे नाम कर सकती थी। बट इस केस में क्या है भाई, इक्वेशन थोड़ी सी बदल गई है नाउ। यहाँ पर 2 मैचेस जीते हैं भारत ने, 1 मैच जीता है यहाँ पे साउथ अफ्रीका, और 1 मैच हो गया ड्रॉ। तो अगर मान लो ये जो 5वां T20 मैच होगा, यहाँ पे अगर इंडिया जीतती है भाई, तो इंडिया जीत जाएगी सीरीज़। एट द सेम टाइम अगर साउथ अफ्रीकन टीम जीतती है तो ये सीरीज़ हो जाएगी बराबर। तो कहीं ना कहीं यार साउथ अफ्रीकन टीम चाहेगी यार कि T20 सीरीज़ का आखिरी मैच है, इसको जीत के साथ ख़त्म किया जाए। वहीं में भारतीय टीम चाहेगी भाई कि आखिरी T20 मैच है बिफोर वर्ल्ड कप 2026, तो भाई इसको ये मैच जीत करके एटलीस्ट हम सीरीज़ अपने नाम करें। क्योंकि यार टेस्ट सीरीज़ में आप देखें भाई 2-0 से वाइट वॉश हो गया था भारतीय टीम का। हालांकि अगर आप देखिए ओडीआई में तो फाइट बैक किया था जस्ट बिकॉज ऑफ रोहित एंड कोहली, अदरवाइज तो ओडीआई में भी लगा था भाई कि ऐसा ना हो कहीं हार जाए इंडिया। बट विराट कोहली और रोहित शर्मा ने अच्छी खासी बैटिंग करी है, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर कॉन्ट्रीब्यूशन ओडीआई सीरीज़ यहाँ पर जीतने में कामयाब हुई थी भारतीय टीम। तो कहीं ना कहीं अब साउथ अफ्रीकन टीम को भी लग रहा हो कि भाई कि आखिरी मैच है वर्ल्ड कप से लाइक पहले, वो भी जीत के साथ भाई सीरीज़ ख़त्म करना चाहेंगे। और इंडिया का भी दोस्तों सेम होगी, इंडिया का इनका प्लानिंग होगी भाई कि आखिरी T20 मैच है, जीत के भाई सीरीज़ अपने नाम करें। अगर मान लो मैच हार जाते हैं भाई, तो 2-2 से हो जाएगी सीरीज़ बराबर। तो अहमदाबाद में देखो यार, स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट शुभमन गिल, तो उनका ठीक ठाक सा एक्सपीरियंस है। जैसे मैंने पहले भी कहा था यार कि ऑलमोस्ट 2 या 3 साल से वो गुजरात टाइटंस के लिए खेल रहे हैं, तो पिच का उनको काफ़ी ज़्यादा वैसे एक्सपीरियंस है। पहले बैटिंग करनी चाहिए, फिर पहले बॉलिंग करनी चाहिए, और किस बॉलर को कहाँ पे यूज़ करना है, और कितना स्कोर यहाँ पे डिसेंट रहेगा। और ड्यू फैक्टर्स मतलब वैसे रिकॉर्ड तो भाई सबको पता ही होंगे, बट उनको क्या है भाई ज़्यादा एक्सपीरियंस है उस पिच का, वहाँ पर कप्तानी करते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा उनको अनुभव है, एक्सपीरियंस है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द प्लेयर। सो उस लिहाज से हो सकता है कि शुभमन गिल भी खेलते हुए नज़र आ सकते हैं, अगर मान लो वो
फिट हो जाते हैं, क्योंकि वो थोड़ा वही उनका हेल्थ इशू है। तो अब कल मैच होगा ये करीब उसे शाम को होगा 6:30-7 बजे के आसपास। अगर मान लो फिट हो जाते हैं तो शायद चांसेस आर वेरी हाई कि शुभमन गिल को मौका मिले आखिरी T20 जो होगा उसमें खेलने के लिए, क्योंकि यार काफ़ी ठीक अच्छा उनका एक्सपीरियंस रहा। और वहाँ पे हाँ, वहाँ पे उनका एक शतक भी आया है अहमदाबाद में, तो काफ़ी रिकॉर्ड उनका अच्छा है वहाँ पे, और काफ़ी ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस भी है अहमदाबाद की पिच का। तो 2-3 फैक्टर्स हैं जो कि उनके फेवर में जा रहे हैं, जाते हुए दिख रहे हैं। तो शायद मुझे लग रहा है यार कि यहाँ पर यू शुभमन गिल को खेलने का मौका मिले अगर वो फिट हो जाते हैं। तो अदरवाइज़ यहाँ पर संजू सैमसन आपको खेलते हुए नज़र आ सकते हैं, क्योंकि यार ऐसा लाइक ऐसी र्यूमर्स आ रही थी कि जो चौथा T20 मैच था लखनऊ वाला, वहाँ भी शायद संजू सैमसन को मौका मिल जाता वहाँ पर ओपनिंग करने के लिए, बट उस 200 मैच तो हो ही नहीं पाया। बट अब लग रहा है कि अगर मान लो शुभमन गिल फिट नहीं होता तो फॉर श्योर इस बार संजू सैमसन ही आएंगे ओपनिंग करने विथ अभिषेक शर्मा। तो यार लेट्स सी अब वो फिट होते हैं या फिर नहीं होते हैं, या फिर और वहाँ पर मैनेजमेंट क्या कॉल लेते हैं गौतम गंभीर एंड अगरकर। बट अगर आप रिकॉर्ड की बात करें स्पेशली शुभमन गिल, तो 2-3 चीज़ें उनके फेवर में, जैसे मैंने कहा कि भाई उनका एक शतक आया था यहाँ पर T20 में, उसके बाद वहाँ पे काफ़ी टाइम से उन्होंने वो कप्तानी कर रहे हैं, बैटिंग के, तो चीज़ों काफ़ी ज़्यादा उनको काफ़ी अच्छी नॉलेज है, काफ़ी ज़्यादा उनको एक पता है। तो किस खिलाड़ी को कैसे वहाँ पे कैसे यूज़ करना है, पहले बैटिंग करनी चाहिए अगर मान लो पहले, या फिर बॉलिंग करनी चाहिए। अगर हम पहले बैटिंग करते हैं तो कितना ज़्यादा स्कोर यहाँ पे ठीक रहेगा, कितना स्कोर हम बनाएंगे वो सेफ रहेगा। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पता है उनको कंपेयर टू अदर प्लेयर्स। तो ये एक पॉजिटिव है, कुछ चीज़ें जो कि उनके फेवर में जा रही हैं। अगर वो फिट होंगे तो शायद हो सकता है कि शुभमन गिल ही खेलते हुए नजर आए। अगर मान लो इनकेस वो फिट नहीं होते तो ऑब्वियसली वहाँ पर संजू सैमसन ही खेलेंगे। और आज का जैसे मैंने कहा था कि अब कल होगा, हाँ, अंडर 19 का जो मुकाबला है कल, वैसे 2 मैचेस होंगे। एक तो होगा इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका 5वां T20 मैच, उसके बाद अंडर 19 का फाइनल होगा इंडिया वर्सेस श्रीलंका, जो कि दोस्तों यूएई में खेला जा रहा है। और यहाँ की अगर आप देखें इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, या तो अच्छी बैटिंग करी है आयुष मात्रे ने, लाइक अच्छी बैटिंग करी, बट जो दूसरे बल्लेबाज है वैभव वैभव सूर्यवंशी, आई थिंक वो पिछले 1 या 2 मैच में उनका लाइक जो पहला मैच था अगेंस्ट यूएई, वहाँ पर उन्होंने काफ़ी अच्छी बैटिंग करी थी। बट जब पाकिस्तान के अगेंस्ट बैटिंग करी वो काफ़ी जल्दी आउट हो गए थे। तो हालांकि वो भी फॉर्म में, बट जो लास्ट मैच था वहाँ पे जल्दी आउट हो गए। तो आई होप कि जिस जो उनका एक अंदाज से बैटिंग करने का, जिस तरीके से आगे अटैकिंग और एक्सप्लोसिव बैटिंग करते, आई होप सेम चीज़ को वो कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये भाई फाइनल मुकाबला है। तो यहाँ पे वी डू नॉट वांट टू मिस एनीथिंग। तो हो सकता है कि वो आके एक अपना नेचुरल गेम खेलेंगे जो उनका अंदाज है बैटिंग करने का। और शायद क्योंकि यार मेरे ख्याल से लंका की टीम इतनी ज़्यादा तो स्ट्रांग नहीं है कंपेयर टू इंडिया, बट क्योंकि भाई जैसे फाइनल मुकाबला है तो यार वो भी चाहेंगे ना भाई कि पूरा अपना है ना जोर लगाएंगे ये मैच जीतने के लिए। बट अगर आप देखिए ऑन पेपर या वैसे अगर आप रिकॉर्ड की बात करें तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम का थोड़ा सा रिकॉर्ड अच्छा है कंपेयर टू श्रीलंका टीम। तो वो भी कहीं ना कहीं मेंटली उस चीज़ को उनको पता होगा भाई कि हमने इतने मुकाबले खेले अगेंस्ट श्रीलंका। तो लाइक कहीं ना कहीं उनका मोराल थोड़ा ज़्यादा बूस्ट होगा। और स्पेशली अगर वो रिकॉर्ड देखें तो, वैसे अगर आप फॉर्म देखें तो यार फॉर्म में भी हैं सारे लाइक अवश्य कि इंडियन प्लेयर्स। और ऑन पेपर या फिर अगर आप रिकॉर्ड की बात करें भाई, तो रिकॉर्ड में भी भारतीय टीम काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है कंपेयर टू श्रीलंका की टीम। तो यहाँ दोस्तों यही है कि चांसेस शायद यहाँ पे इंडिया जीत जाए। और दोस्तों कल होगा मुकाबला है 19 तारीख को, और ये तो वैसे आएगा मैच ये सोनी लिव पे, आप लोग वहाँ जाके लाइव देख सकते हैं। ये होगा दोस्तों मुकाबला यूएई में। और कल एक और मुकाबला है, जैसे अब मैंने पहले कहा कि यार इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका फर्स्ट T20 होगा, 6:30 के अराउंड टॉस हो जाएगा और 7 बजे मैच ये हो जाएगा शुरू। क्योंकि वहाँ पे वेस्टर्न पार्ट में इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है, और आई होप कि पोल्यूशन भी वहाँ पे कम ही है। फॉग वगैरह का तो चांसेस कम है उस तरफ, क्योंकि वेस्टर्न में है। तो गुजरात में आई डोंट थिंक कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी जैसे यहाँ पे है लखनऊ, दिल्ली एंड चंडीगढ़ में। ये सेम सिचुएशन वहाँ पे एटलीस्ट नहीं होगी। तो शायद मैच होगा लाइक जल्दी भी हम कर सकते हैं, 6:30 के आसपास का टॉस होगा तो एटलीस्ट टाइम से तो हम मैच शुरू कर सकते हैं, ताकि 10:30 या फिर 11 बजे तक मैच हो जाए
फिनिश। तो दोस्तों ये थी अपडेट जहाँ पे वी हैव कवर ऑलमोस्ट आई वुड से एवरीथिंग फ्रॉम डोमेस्टिक स्मैट, जहाँ पर झारखंड ने पहला अपना टाइटल जीता था स्मैट का, T20 फॉर्मेट का पहला खिताब है झारखंड का। और ऑल क्रेडिट गोज टू अब उसे एवरीबडी, स्पेशली अब उसे ईशान किशन, जो कि आज फाइनल मैच था और उन्होंने बहुत अच्छी आज बैटिंग करी, 49 गेंदों में सामने के 102 बनाए और उसे 10 चौके थे, नहीं 6 चौके एंड 10 सिक्सेस। भाई छक्के ज़्यादा मारे, चौके कम मारे। अच्छी खासी आज बैटिंग करी है, जहाँ पर दोस्तों पहली बार झारखंड की टीम यहाँ पर स्मैट का खिताब जीतने में कामयाब हुई है। उसके बाद दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते 371 बनाए थे, जवाब में दोस्तों 238 ही बना पाई अब तक इंग्लैंड की टीम। चार इनफैक्ट उनके 8 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। जो अच्छी बात दोस्तों वो है कि बेन स्टोक अभी भी नॉट आउट है 45 रन बना करके। अगर मान लो यहाँ से इंग्लैंड की टीम 50-60 या एटलीस्ट 100 रन भी जोड़ देती है तो शायद वो मुकाबले में वापस आ सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों चांसेस आर वेरी हाई कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ही ये मुकाबला जीतेगी। एंड सेम थिंग इज हैपनिंग विद वेस्ट इंडीज़। वहाँ भी दोस्तों देखिए 334 बन गए और उनका एक ही बल्लेबाज अभी तक आउट है। तो वो भी अगर मान लो 100 या 150 बना दे तो कम से कम 500 रन बना देंगे। फिर 500 रन बना के कहाँ ही चेस कर पाएगी वेस्ट इंडीज़ की टीम। तो वहाँ भी दोस्तों लग रहा है कि शायद तीसरा टेस्ट मैच भी वेस्ट इंडीज़ की टीम हार जाएगी। हालांकि पहले टेस्ट मैच में काफ़ी अच्छी फाइट बैक करी थी उन्होंने। एक हारा हुआ मैच अब उसे ऑलमोस्ट हार गए थे, वो ड्रॉ हो गया था। लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में एक अब उसे वन साइडेड मुकाबला होता है, जहाँ पे दोस्तों वेस्ट इंडीज़ को हार का सामना करना पड़ा। एंड सेम चीज़ दोस्तों यहाँ भी हो रही है तीसरे टेस्ट मैच में भी, कि वेस्ट इंडीज़ की टीम को हार झेलनी पड़ सकती है। तो दोस्तों कल 2 मैचेस होंगे वैसे तो, इनफैक्ट 4 होंगे, बट इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें 2 मैचेस हैं। पहला होगा इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका 50-20 मैच, जो कि होगा अहमदाबाद में। वहीं दोस्तों दूसरा जो मैच होगा वो होगा अंडर-19 का एशिया कप फाइनल, इंडिया वर्सेस श्रीलंका। फिर अगर आप देखें इंटरनेशनल में तो लाइक टेस्ट में वो होगा ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, थर्ड टेस्ट मैच डे 2। और दूसरा दोस्तों टेस्ट मैच हो रहा है, जैसे मैंने पहले कहा कि वेस्ट इंडीज़ वर्सेस न्यूजीलैंड, थर्ड टेस्ट ये होगा डे 2 होगा, क्योंकि आज डे 1 था। तो दोस्तों ये थी सब आज तक की अपडेट, जिसमें आई हैव कवर ऑलमोस्ट आई वुड से एवरीथिंग फ्रॉम डोमेस्टिक टू इंटरनेशनल टू IPL एंड ऑल क्रिकेट रिलेटेड न्यूज़। ठीक है भाई, तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। बाय बाय। क्लोजिंग नॉट हैपनिंग मैन। खा गया ना भैया।